तो तांत्रिकों की बुरी नज़र आप पर है, पर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा आप पर है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा आप पर है। ये जो दो तांत्रिक है और जिन्होंने इन तांत्रिक से संपर्क किया है, ये दोनों ही यहाँ पर अभी एक कार्मिक साइकिल में फंस गए हैं, एक कार्मिक साइकिल में स्टक हो गए हैं। आपके ऊपर ये सारी चीज़ें करवाने की वजह से एक हस्बैंड वाइफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने आपकी प्रोग्रेस से इनसिक्योर होकर अपने लोअर वाइब्रेशन की वजह से आपके तरफ यहाँ पर निगेटिव क्रिया करवाई। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा जेलस है, उसने किसी तांत्रिक से संपर्क किया। तो यहाँ पर दो ऐसे तांत्रिक जिन्होंने आपको रोकने की भरपूर कोशिश की। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस व्यक्ति ने आपसे बहुत प्रेम से बात किया, लेकिन बात करने के बाद जब इसको समझ में आया कि यहाँ पर इसकी दाल नहीं गलने वाली है, मतलब आप इसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। पर्सनल लाइफ तो बहुत दूर की बात है, प्रोफेशनली आप इस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं करेंगे, आपसे इस व्यक्ति को हीलिंग नहीं मिलेगा। ये इस व्यक्ति ने किसी ऐसे पहाड़ में स्थित किसी स्थान पर जाकर इस व्यक्ति ने इसको रुकावटें भी आई, ठीक है, इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत रुकावटें आई है जब ये उस तांत्रिक से संपर्क करने जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी इसने वो तांत्रिक का जो स्थान है वहाँ पर ये व्यक्ति गया और उसने ये कहा, आपका फोटोग्राफ दिखा के, आपका नाम दिखा के कि इसके बारे में बताओ। आपके बारे में जो उस तांत्रिक को पता चला वो बहुत ही स्ट्रांग था। आपका नाम स्ट्रॉन्ग, आपके नाम में ही एक स्ट्रॉन्गनेस है, आपके नाम में ही कृपा है, आपके फोटो में ही आपके इष्ट देव जी की कृपा यहाँ पर इस तांत्रिक को नज़र आ गई। इसने इसका जो धन लिया था इस तांत्रिक ने, उसे उसने खर्च कर दिया था, इसलिए कहीं ना कहीं ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के लाइफ में एक कर्मा ब्लॉकेजेस हो गया, एक मनी फाइनेंस का ब्लॉकेजेस आ गया, और जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें करवाई थी आज वो व्यक्ति रो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इन दो लोगों ने मिलकर आपके कनेक्शन को, आपके पर्सनल लाइफ को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की, पर इसको ये नहीं पता था, इस टॉक्सिक फीमेल को ये नहीं पता था कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। इस फीमेल ने हद से ज़्यादा आपके तरफ निगेटिव चीज़ें करवाई, आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करवाया। देखिए, इसमें से ना कुछ लोग आपके तरफ से और आपके पर्सन के तरफ से भी मिले हुए थे इस व्यक्ति के साथ। कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी आपके ऑरा से दूर नहीं जाना चाहता, जो बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता, ये दोनों ही ऊर्जा है। ये कोई प्रेम, ये कोई सम्मान नहीं है, ये सिर्फ आपके ऑरा के अंदर रहने की इसकी जिद है कि मैं इसके ऑरा के अंदर ही रहूं, ताकि मुझे जो चाहिए, मुझे जो नेतृत्व की क्षमता चाहिए, जो मुझे आगे बढ़ने की क्षमता चाहिए, जो मुझे स्ट्रांगनेस मिलता है, वो इसी से मिलता है, लेकिन छल के साथ मिलता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा छली है आपके लाइफ का। तो यहाँ पर हमने 3 लोगों को देख लिया और एक तांत्रिक। अब ये दूसरा तांत्रिक, ये जो व्यक्ति है जो आपके ऑरा के अंदर रहना चाहता है, इसने पहले किसी फीमेल से संपर्क किया, किसी साइकिक मीडियम से आपकी पूरी ऊर्जा इसने रीड करवाई, और उसके बाद आपके लाइफ में इसने, आपके पर्सन के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करवा दिया, ठीक है। पर इसको ये बताया गया कि आप शिव शक्ति जी के भक्त हैं, आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में हैं, बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। इसके बाद भी इस व्यक्ति ने आपके तरफ वो तंत्र क्रिया करवाया, वो स्पेल करवाया, और ये जो स्पेल इसने करवाया ये बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था। यहाँ पर ऐसा स्पेल इसने करवाया कि आपके पर्सन भ्रमित हो जाए और इधर उधर उनकी नज़र जाए, ठीक है। ये ऑप्शन ढूंढे, आपके जो पर्सन है या आपके जो फैमिली मेम्बर है वो ऑप्शन ढूंढे और आपसे पूरी तरीके से दूर हो जाए। इसके लिए इसने किसी, जैसे मैंने कहा, किसी फीमेल से भी संपर्क किया था, और साथ ही साथ आपके पर्सन के आसपास किसी ऐसे व्यक्ति से इसने संपर्क किया था। ये कंटिन्यू से मैसेज पर बातें करते रहता था कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या है, कुछ हुआ, कुछ किसी तरीके की प्रॉब्लम आई कि नहीं। और इसने उस तांत्रिक से यही कहा था, ये जो व्यक्ति है मैनिपुलेटर है, इसने उस तांत्रिक से यही कहा था आपके बारे में कि इसका फोटोग्राफ देखो, इसने मुझसे छल किया या इसने मुझे धोखा दिया, इस तरीके की बातें इसने उस तांत्रिक से कही। लेकिन उस तांत्रिक ने जब आपके फोटोग्राफ्स को देखा तो एक प्रकार से ना उसके चेहरे में भय आ गया। भय क्यों? ये जो व्यक्ति कह रहा है और आपका जो फोटोग्राफ्स कह रहा है, दोनों में बहुत अंतर है।
आपके फोटोग्राफ्स में आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी, आपके जो एंजल्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ये देखकर इस तांत्रिक की रातों की नींद उड़ गई और इसने आपसे कभी ना कभी संपर्क करने की भी कोशिश की। अननोन नंबर से आपको कभी ना कभी कॉल आया है। ये व्यक्ति आपको बताना चाहते थे कि कोई आपके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा डोमिनेट देख रही हूँ। ये व्यक्ति डोमिनेट कर देते हैं लोगों को। आपकी प्रोग्रेस को तो इस व्यक्ति ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आपकी प्रोग्रेस, आपका जो सफलता का जो उदय है, आपका जो भाग्योदय है, उसे ये रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। तो दो तांत्रिक ऐसे हैं जिनको सब कुछ पता है, ठीक है, आपके बारे में। पहला जो तांत्रिक है उसने धन की वजह से सारी चीज़ें की, तो उसका जो धन है ब्लॉक हो गया है। उसके लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट आ रहे हैं, ऐसी ऐसी घटना घटित हो रही है जहाँ पर धन पानी की तरह बह रहा है। दूसरा, जो इस तांत्रिक को हस्बैंड वाइफ ने यहाँ पर आपके लिए इस तांत्रिक से करवाया था कुछ ना कुछ, ठीक है। दूसरा मैंने जो आपको बताया, दूसरा जो तांत्रिक है उसको सारी चीज़ों की जानकारी आपके बारे में है, सब जानता है। ये जो तांत्रिक है इसने किसी तरीके की कोई साधना की है और इसी वजह से इस तांत्रिक ने आपके ऊपर वो चीज़ें नहीं की जो इसने कहा, ठीक है। जो इस व्यक्ति ने कहा कि आपके तरफ भी इल्यूजन स्पेल भेजने के लिए, इसने जैसे ही आपका फोटोग्राफ देखा ये भर भर के रोया है, ये जो तांत्रिक है, ठीक है। और रात में इसने, जिनको भी ये मानते हैं उनके पास ये बैठकर काफ़ी रोया है, माफ़ी प्रार्थना भी की है इसने। यही कारण है कि ये तांत्रिक आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये इससे कनेक्ट है। इस व्यक्ति ने आपको छल किया और इसके आसपास के लोग इनके साथ छल कर रहे हैं। ये जो फीमेल है वो भी इससे अभी छल कर रही है, ठीक है। जो कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि 90% में से 10% भी सत्य नहीं बोलती है, और ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप एक प्योर सोल हैं तो आपकी रीडिंग, आपकी हीलिंग, आपकी एनर्जी कोई भी चेक नहीं कर सकता आपसे बिना पूछे। साइकिक अटैक उसी वक्त में आपके तरफ करवाया गया था और ये जो फीमेल है ये अभी बेड रेस्ट में है, ठीक है। और ये जो तांत्रिक है इसको रातों को नींद नहीं आ रही है, और जिसने करवाया है और जो लोग जुड़े हैं वो लगातार आपकी प्रोग्रेस पर नज़र रखे हुए हैं। तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं कि आपके ऊपर जो बर्डन क्रिएट हुआ था 10-10, ठीक है, हो सकता है 10-10 में 10 अक्टूबर के आसपास आपके तरफ इन्होंने बर्डन क्रिएट किया था। तो देखिए, ये जो हस्बैंड वाइफ है इनके बीच में तो एक प्रकार से इनका अलगाव का जो है इस तरीके की ऊर्जा आ गई है, क्योंकि इस व्यक्ति के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। जिसमें भी हाथ डाल रहा है, उसमें भी, जो भी कार्य में हाथ डाल रहा है उसमें ही अपने हाथ को जला रहा है। मतलब ये धन लगा रहा है लेकिन इसको धन एक पेंटिकल्स भी लाभ नहीं हो रहा है। कारण यही है, इसने बहुत ज़्यादा षड्यंत्र किया, बहुत ज़्यादा छल किया, बहुत ज़्यादा साजिश किया है, उस कर्म का फल मिल रहा है। और इसकी वाइफ ने बिना कुछ सोचे समझे आपके लिए जो जेलसी दिखाया है उसकी वजह से इसके पर्सनल लाइफ में हेडेक होना, रात में नींदें ना आना, इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और ये तांत्रिक आपके लिए कुछ भी अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा निकल कर आई आपके लाइफ में, जिसने 10-10 के आसपास आपको पूरी तरीके से जैसे भ्रमित कर दिया हो, आपके पर्सन को भ्रमित कर दिया हो, आपके तरफ साइकिक अटैक इसने करवाया हो। खास तौर पर इसलिए क्योंकि आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। आपकी घर की ऊर्जा को बिगाड़ना चाहता था ये व्यक्ति। आप किसी भी तरीके से इसे कनेक्ट करें, ये व्यक्ति आज भी यही चाहता है। इसकी चाहने की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि इसके आसपास के लोग भी इस पर ही डाउट कर रहे हैं, इनके जो भी अपने हैं, ठीक है, इसने जो कुछ भी बताया है अपने बारे में उसका पूरा उलट ये नज़र आ रहा है। अब इसके चेहरे का जो मुखौटा है वो धीरे धीरे निकल रहा है। जय माता दी। इसके चेहरे के मुखौटे को निकालने का ये समय हो गया है, ठीक है। अब इसके चेहरे का जो मुखौटा है वो स्वयं इसके अपनों के सामने में ओपन हो रहा है। ये जो कुछ भी चाहता था अपने लाइफ में, या जो कुछ भी इसने बिल्ड किया था छल करके, वो छल लोगों के सामने में आ रहा है, वो छल इनके अपनों के सामने में आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ जो है निगेटिव चीज़ें इसी ने किया है, इसी वजह से इनके घर में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। आपके ऊपर कृपा बरस रही है, ठीक है, आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है।
आपको उदास देखना चाहता था। ये व्यक्ति खुद ही उदास है, खुद ही बैड ड्रेस में है। बैड ड्रेस में रहते हुए भी यह व्यक्ति छल कर रहा है आपके साथ, ठीक है। बैड ड्रेस में रहते हुए भी इसका ध्यान आपके फाइनेंस पर है, इसका ध्यान आपके पर्सनल लाइफ पर है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ। अभी रुकावट आई कि नहीं आई, इस तरीके से ये 5 लोगों को ये पूछ रहा है, ठीक है। आपके आसपास के 5 लोगों को ये पूछ रहा है कि अभी कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ, ये जानना चाहता है। लेकिन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन तांत्रिकों को भी पता चल गया है कि आपके साथ जो शक्ति चलती है, चाहे आप जिन भी रूप स्वरूप में अपने परमात्मा जी को मानते हैं, उनकी विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और आपके एंसेस्टर्स की भी यहाँ पर कृपा है। ये आपकी सेलिब्रेशन को रोकना चाहते थे, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना चाहते थे। ये जेलसी इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि ये हड़बड़ी में कार्य कर रहे थे, आपके मनी को रोकने का, आपके सुरक्षा चक्र को तोड़ने का, अपने अहंकार में आकर आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, इसके लिए ये टीम वर्क कर रहे थे। लेकिन इस तांत्रिक ने ही इनको सच्चाई दिखा दी कि अगर ये सारी चीज़ें आप इनके लिए करोगे तो ये सारी चीज़ें बैकफायर आपके तरफ ही होगी, क्योंकि जो रहस्य है, जो सत्य है, वो आपके सामने में उजागर हो चुका है। आपके साथ क्या क्या किया गया, एक हीलर के रूप में, एक बॉर्न हीलर आप हो सकते हैं। चाइल्डहुड से टीनेज से लेके अभी तक आपके पास आपके पूरे जैसे पिक्चर आपके सामने में चल रहा है, ठीक है। इस तांत्रिक को ये पता चल गया है कि आप अस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, आप 5D में भी जाते हैं, आपको मैसेजेस मिलते हैं, इसको सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो गई है। और जिसने भी अपनी आंखें बंद करके ये सारी चीज़ें देखी आपके पर्सन के आसपास के, उनके आंखों पर पड़ी हुई पट्टी उतर रही है, ठीक है। यहाँ पर जिसने धन के लोभ में आकर आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें की, उनके खुद के लाइफ में धन के ब्लॉकेजेस आ गए हैं। आपका भाग्योदय हो रहा है, आपके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। जो भी व्यक्ति इस तरीके की चीज़ें करेंगे, उनके खुद के लाइफ में परमात्मा जी की लाठी यहाँ पर पड़ने वाली है। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपकी जो एंसेस्टर्स हैं वो सारी चीज़ें देख रही हैं और वो उन सारी चीज़ों को आपके लाइफ से दूर कर रही हैं। तो अपने एंसेस्टर्स को, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, उनको आप प्रार्थना, उनको प्रणाम करना, उनके लिए दीप प्रज्वलित जरूर कीजिए। और आज ये रीडिंग एंसेस्टर्स के लिए दीप प्रज्वलित करके ही मैंने प्रारंभ किया है। तो आप भी अमावस्या को ज़रूर प्रणाम कीजिएगा। जितना आप दान पुण्य कर सकते हैं उनके लिए ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उन तक ज़रूर पहुंचेगा। क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स है, उनकी ही कृपा से किसी की बातों में आकर किसी भी प्रकार से किसी की ऊर्जा को चेक कभी भी मत कीजिए। अगर आप में से कुछ टैरो कार्ड रीडर हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान के लाइफ में स्पिरिचुअल टीम होते हैं जो भी स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। आपको नहीं पता कि व्यक्ति कितने जन्मों से साधना कर रहे हैं, है ना। देखिए, जो सत्य है वो तो सत्य छिपता नहीं है और जो झूठ है वो भी नहीं छिपता है। इसलिए अपने तरफ से हमेशा ध्यान रखिए कि किसी के लिए अगर कोई डाउट क्रिएट कर रहे हैं तो उसको पहले अच्छे तरीके से समझिए। ये जो हिडन इनेमी है, ये जो शत्रु है, इसके लाइफ में टावर आ रहा है, ठीक है। ये जो शत्रु है 26 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है, 17 हो सकता है, 8 हो सकता है। और अब शनिदेव जी की दृष्टि इस पर, इसकी पूरी फैमिली पर यहाँ पर पड़ने वाली है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र देखिए, श्री सीताराम जी की कृपा आप पर है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है और आर्कएंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पर हील्ड कर रहे हैं। श्री गणपति जी महाराज जी की भी कृपा होती है और मूलाधार चक्र से शनिदेव जी स्टेबिलिटी। शनिदेव जी आपसे बहुत प्रसन्न है। ये व्यक्ति लगातार आपके साथ दिखावा कर रहा था, ठीक है। ये व्यक्ति लगातार आपके साथ दिखावा कर रहा था। ये व्यक्ति किसी भी तरीके से आपसे सोशल साइट से भी ये कनेक्ट हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, ट्रैवल के थ्रू। लेकिन ये व्यक्ति जैसा है वैसा दिखाता नहीं है लोगों को, ठीक है। आत्ममुग्धता बहुत ज़्यादा है इन दोनों के लाइफ में। और जो व्यक्ति आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट कर रहा है, इस व्यक्ति को तो सिर्फ आपके ऑरा में एंटर करना था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी है क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है। आपके साथ किए गए सारे जो कार्मिक स्थिति है, जो कुछ भी इन्होंने किया है, जो भी क्रिया करवाई है, वो चीज़ें बैकफायर हो गई इन्हीं की तरफ।
इसलिए ये आपके तरफ देख रहे हैं, आपको ये बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं। अभी इस वक्त में आपके सैक्रल चक्र से बहुत ज़्यादा जेलसी है बहुत लोगों को, ठीक है। इन्हीं को नहीं, बहुत लोगों को आपके क्रिएटिविटी से जेलसी है कि इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है। आपके यात्रा से, आपके जो मास्टर्स आपको जो सपोर्ट करते हैं, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स, इनको ऐसा लगता है इतना धैर्य, इतनी हीलिंग कैसे आ रही है, इतना ग्लो कैसे कर रहे हैं, इतना ग्रो कैसे कर रहे हैं क्योंकि आपने साधनाएं की है, कर रहे हैं क्योंकि आपने भरोसा किया है परमपिता परमात्मा जी पर, कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत सारे संघर्ष अपने लाइफ में देखा है। जो हमेशा मैं यही कहती हूँ, जो जलते हैं वो उनको अच्छे से समझ में आ जाता है जब हवा का रुख दूसरे साइड होता है ना, तो फिर वो जो किस तरीके से उनके लाइफ में स्ट्रॉन्ग वार्निंग आती है ये उनको भी नहीं पता चलता। इसलिए कभी किसी से जेलस नहीं होना है। कैची धाम की कैची तुम्हारे सब दुख और परेशानियों को तुम्हारी ज़िंदगी से काट कर अलग कर देगी। बाबा जी का संदेश है ये, और 8 नंबर है। जितने भी लोग यहाँ पर आपको बुरी नज़र लगा रहे हैं, आपके लिए जो निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, वो उन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाएगा और आपके लाइफ से सारी परेशानियाँ बाबा जी कृपा से दूर हो जाएंगी। श्री हनुमान जी आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके, ठीक है, श्री हनुमान जी बाबा जी बहुत छोटा रूप धारण करके सीता माता जी को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। ये आपके शत्रुओं को नहीं पता है कि आप जिनके भक्त हैं, ठीक है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, इन लोगों को ये नहीं पता है कि अतुलित बल धामम है ना, अतुलित बल है बाबा जी में। तो इनको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आपके सर पर किनका हाथ है, आपके ऊपर किनका आशीर्वाद है। आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हैं, बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। कट क्लियर कैंसर, आपके ऊपर जो भी भ्रम वाली ऊर्जा है आपके पर्सन की तरफ या आपके किसी फैमिली मेंबर की तरफ किया गया है, वो सारी चीज़ें कट क्लियर कैंसिल हो रही है। आप बैलेंस हो रहे हैं। आपके लाइफ में फिर से रिपीटेशन करने की कोशिश हुई है, लेकिन आपको दृढ़ बने रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब आपके लाइफ में सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव तरीके से घटित होने वाला है। सब कुछ आपके लिए अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। आपको किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा ना ही निगेटिव सोचना है और बहुत ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें 1 बाय 1 धीरे धीरे जब आप फीलिंग करेंगे तो आपके सामने में आना प्रारंभ हो जाएगा। विचलित नहीं होना है, बैलेंस रहना है। योग, ध्यान, मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, जो भी आप कर सकते हैं। भजन सुनिएगा, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, नाम जाप कीजिए।